वाराणसी में पूर्व सदस्य विधान परिषद व उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता के दौरान चेत नारायण सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के 57वें राज्य सम्मेलन एवं शिक्षण गोष्ठी के अंतर्गत 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो कि उदय प्रताप इंटर कॉलेज के राजश्री सभागार में होगा। इस कार्यक्रम में प्रदेश के कई हजार प्रतिनिधि अपनी समस्या को साझा कर उसका निवारण प्राप्त करेंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का 57वां राज्य सम्मेलन उदय प्रताप इंटर कॉलेज के राजश्री सभागार में हो रहा है, जिसमें प्रदेश भर के 1,500 प्रतिनिधि अपनी समस्याओं के तथा शिक्षा विभाग के अंदर जो विसंगतियां हैं उनके ऊपर अपना विचार विमर्श करके उसके हल का रास्ता और आगे संघर्ष का रास्ता तय करें। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से 3 सेशन के तहत शिक्षा नीति, विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल और खेल के मैदान, पेयजल, शौचालय और विज्ञान की प्रयोगशालाओं की स्थिति पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही नई पेंशन व्यवस्था को लागू कर पुरानी व्यवस्थाओं को खत्म करने या फिर नई पेंशन व्यवस्था में पूरी तरह से सुधार करने के लिए भी उस पर चर्चा की जाएगी। 3 सेशन में चलेंगे। उसमें नई पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर पुरानी पेंशन व्यवस्था ओपीएस लागू करना और जुलाई से नवंबर तक के बीच में जो अखिल भारतीय आंदोलन चलेगा उसमें सहभागिता के लिए कार्यक्रम तय करना। दूसरा बात है कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो कठिनाइयाँ आ रही हैं और पुस्तकों आदि की अनुपलब्धता की क्या स्थिति है, इन सब को लेकर के हम उस पर विचार करेंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा हर साल 31 मार्च को प्रत्येक रिटायर्ड शिक्षकों के पीएफ का चेक और पेंशन के भुगतान के आदेश पत्र उन्हें मिल जाते थे, लेकिन इस साल शायद 10 से 20% लोगों को ही इसका चेक मिला है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे और इसका निवारण निकालने के लिए कोई मार्ग ढूंढेंगे। इस सरकार ने इस वर्ष पिछले 9 वर्षों से चली आ रही व्यवस्था, जिसमें 31 मार्च को प्रत्येक रिटायर होने वाले शिक्षक के पीएफ का चेक और पेंशन का भुगतान का आदेश पत्र मिल जाता था। कहीं किसी कारण से 5% 10% लोग रह जाते थे, लेकिन इस साल पूरे शिक्षा विभाग में, चाहे वो राजकीय हो चाहे अनुदानित विद्यालय हो, इसकी व्यवस्था ठीक उल्टे हो गई कि 31 मार्च को शायद 10 से 20% तक लोगों के पीएफ का चेक और आदेश पत्र मिला, शेष नहीं मिला। इसके ऊपर भी आज क्या स्थिति है, इस पर हम विचार करेंगे। हमारी जो मांगे हैं 8, उन पर विचार करेंगे और आगे का कार्यक्रम के बारे में बताते हुए चेत नारायण सिंह ने कहा कि यह कार्यक्रम 15, 16 और 17 मई को आयोजित किया जाएगा। इस दौरान हम वाराणसी में कई धार्मिक व शैक्षिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। इस सम्मेलन की शुरुआत 15 मई को होगी, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि भारतीय शिक्षा परिषद के पूर्व आईएएस अध्यक्ष नागेंद्र प्रसाद शिरकत करेंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में विधान परिषद की सदस्य अन्नपूर्णा सिंह आएंगी। इसमें हमारे उद्घाटन के मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र प्रसाद सिंह, पूर्व आईएएस अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद होंगे और विशिष्ट अतिथि श्रीमती अन्नपूर्णा सिंह, सदस्य विधान परिषद होंगी। उद्घाटन 12:30 बजे होगा 15 मई को और हम समापन और सम्मान का कार्यक्रम 16 मई को 1 बजे करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना जो समाप्त कर दी गई है, लेकिन नई पेंशन योजना को ठीक से लागू नहीं किया गया है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना जो समाप्त तो कर दी गई है, लेकिन नई पेंशन योजना को ठीक से लागू नहीं किया गया है, इस पर भी चर्चा की जाएगी और कोशिश किया जाएगा कि यह प्रणाली ठीक हो जाए या फिर पुरानी पेंशन योजना को ही वापस ला दिया जाए। 2018 के आंदोलन के प्रभाव के कारण सरकार ने अपना अंश जो था 10% से 14% किया था। मृतक आश्रित के जो भी सुविधाएं थी, मृतक आश्रित की नियुक्ति,
योग्यतानुसार LT ग्रेड तक उनके स्थान पर उनकी नियुक्ति और फिर मृतक आश्रित को पेंशन ग्रेच्युटी ये प्राप्त हो चुकी थी। इसी तरह से नई पेंशन में पुरानी पेंशन का जो वेतन का 50% ट्रेजरी से ग्रेच्युटी और समय समय पर जब आयोग द्वारा वेतन वृद्धि होती है तो पेंशन का में अभिवृद्धि और महंगाई भत्ते यह जो मिलते थे राष्ट्र और प्रदेश के कर्मचारियों को, उन्हें या तो नई पेंशन योजना में लागू किया जाए और ट्रेजरी से उनके भुगतान सुनिश्चित किया जाए, नहीं तो पूरी की पूरी नई पेंशन योजना को समाप्त करते हुए पुरानी पेंशन योजना पूरे प्रदेश और देश में लागू किया जाए।